जैसे यहाँ भी सर्च किए। अब ये है, मान लो हमें बुक नाउ करना है। क्या करना है? बुक नाउ। बुक नाउ करना है, मतलब बुक नाउ बटन हमें क्या करनी है? क्लिक करनी है। तो बुक नाउ बटन क्या करनी होगी? हमें एक्सपाथ निकालना होगा। यस सर। लेकिन दिक्कत यही है, बुक नाउ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हर फ्लाइट के आगे क्या है? बुक नाउ मेंशन है। अब तुमसे कोई कहे पर्टिकुलर किसी भी फ्लाइट का नंबर देके कि वो फ्लाइट क्या करो? बुक करो। तुम्हारे पास है क्या? फ्लाइट का नंबर, और तुम्हें करना क्या है? बुक करना। फ्लाइट का नंबर कहाँ है? यहाँ है। यस सर। और बुक नाउ यहाँ है। डायरेक्ट कोई रिलेशन के बीच में है नहीं। तो तुम क्या करोगे? चाहो तो ठीक है, पहले इसी को राइट क्लिक करो। मान लो हमें इसी को निकालना है, QP-171 में। यही है ना? यस सर। तो ये बटन है बुक नाउ। अब इसका एक्सपाथ तो लिखोगे तो ये तो बहुतों से मैच करेगा। यस सर। और हमें ढूंढना किसे है? यूनिक। तो एक काम करेंगे, हमको यूनिक दिख रहा है कि भाई एक चीज़ इसमें है जो हर फ्लाइट की क्या है? अलग अलग। और यूनिक है वो है उसका क्या? फ्लाइट का नंबर। तो पहले जाते हैं किस पे? नंबर पे। ये नंबर है। अब ऐसे देखो, ऐसे दिखता है, यहाँ पे वो हाईलाइट हो रहा है, ये देखो यहाँ हो रहा है, यहाँ ठीक है, और ये यहाँ हो रहा है, ये भी नहीं सही है। देखो हम कहीं न कहीं इसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फिर क्या है? ये नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये या तो देखो ये पूरा है कि नहीं? यस सर। ये इसमें ये पूरा है ना? देखो इसका भी एक्सपाथ निकालने की टेक्निक देखो। हमारे पास है क्या? हमारे पास है फ्लाइट का नंबर। ये // टेक्स्ट यहाँ आ गया। यस ये तो 1/1 स्पैन पे पहुँच गए। यस सर। अब इसके बाद देखो हमको इसे कवर करना है ना, या तो इसके किसी ऐसे एंसेस्टर को लें, इसके किसी ऐसे एंसेस्टर को लें जिसके सिबलिंग में ये पड़ता। यस सर। या फिर हम देखो क्या कर रहे हैं, हम ऊपर जाते गए, ये हमें दिख गया। ये इसके अंदर तो सब कुछ है कि नहीं? यस सर। इसके अंदर क्या है? सब कुछ है। बुक नाउ भी है। तो हम यही यूज़ कर लें और लिखें यहाँ एंसेस्टर डबल कोलन div @class इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में इसकी वैल्यू आ गई। यस सर। ये अब ये पूरा मिल गया। इसी के अंदर बुक नाउ है। बुक नाउ कहाँ है? ये है ना? इसके पास क्या है? इनर टेक्स्ट है। इनर टेक्स्ट क्या है? बुक नाउ। तो बस अब हो गया। / बटन क्या? टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये देखो सर, किसी को इनर टेक्स्ट से ना लेकर के क्लास से लिखी तो जैसे बुक नाउ का था। हाँ, बुक नाउ के पास क्लास है ना। लेकिन क्लास की वैल्यू यार देखो बहुत बड़ी दिख रही है। जब इतनी बड़ी वैल्यू किसी की दिखती है ना तो उसमें डर भी रहता है यार, कल को इसमें से कुछ चीज़ें क्या ना हो जाए, चेंज ना हो जाए। अगर मान लो इनकेस करते भी हम तो भी पूरा ना लिखते, वो कंटेंट्स का यूज़ करके थोड़ा सा ही हम क्या करते? लिखते, जिस पर हमें भरोसा होता कि जल्दी बदलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल सर, यहाँ कंटेंट्स अगर लगाते तो हम कहाँ तक लेना चाहते हैं? देखो जैसे ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये देखो बुक नाउ वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बुक नाउ। तो ऐसे कर देते, बटन कर देते, और फिर क्या? पहले देखो इसको पहले नोटपैड पे ठीक है। एक तो ये एक्सपाथ है, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि बुक नाउ वर्ड देखो किस में आ रहा है? क्लास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। फिर
ये टेक्निक भी चलेगी। सर इससे बुक नाउ बदल सकते हैं। हाँ। बुक हो जाए बाद में जगह पर हाँ। तो क्या करेंगे? तब फिर इनर टेक्स्ट वो कंटेंस यूज़ कर लो, कंटेंस के साथ बुक वर्ड यूज़ कर लो। कंटेन अगर बुक नाउ तुम्हें डर है कि बुक रहेगा लेकिन नाउ या ऐसा वर्ड चेंज हो सकता है, तो बुक नाउ पूरा यूज़ करने के बजाय कंटेंस के साथ सिर्फ क्या यूज़ करो, बुक यूज़ कर लो। एक मिनट पहले ये बात समझ में आई? यस सर। देखो ये इस तरह से, मतलब हम उस एलिमेंट से गए ऐसे पेरेंट के अंदर जिसके अंदर बुक नाउ भी आज पढ़ता है, या फिर ऐसा भी कर सकते थे। देखो इसी का हम जाते कहाँ, ये देखो इससे ये मिला, इसके ऊपर जाते जैसे ये मिला है ना, ये डिव ये है ना, ऐसा भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ तक जाते तो हम ऐसा लिखते हैं क्या, स्लैश इंसेस्टर डबल कोलन डिव @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। अब इससे यहाँ पहुँच गए ना, और इसका ये सिबलिंग है, इसका ये सिबलिंग है, तो ये बुकिंग से है ना। हाँ, तो फिर यहाँ लिख देते हैं क्या, स्लैश फॉलोइंग सिबलिंग डबल कोलन क्या है, डिव क्लास, और जिसकी क्लास क्या है @ क्लास इक्वल्स टू क्या है, क्लास की वैल्यू बुक से है ना, बुकिंग से, और फिर डबल स्लैश बटन और क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या है, बुक नाउ बुक नाउ। ना। ये भी काम करो, सर इसको फाइंड एलिमेंट ये भी काम करेगा। यस सर। ठीक है। अरे फाइंड एलिमेंट कुछ अलग थोड़ी करना, लिखते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, Yes. यही कॉपी करके पेस्ट कर दो। अच्छा सर, जैसे कि आप बाद में के लिए कितने फ्लाइट्स हैं कैसे पता चलेगा, उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा। हाँ, अगर कितने फ्लाइट्स हैं उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। और देख लो एक दो भाई, एक साइट ऐसे ही कौन सी है, वो आई बी वो, ये साइटें लगभग ऐसी ही हैं। देखो क्या आया, बंद करो, क्या कह रहा है, इंटरव्यूअर सर कौन सा साइट ज़्यादा ओपन करवाते हैं? अमेजन। अमेजन। हाँ, अमेजन और ये क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट। और लेकिन टेक्निक सब में क्या है, सेम है। जैसे यहाँ मान लो सपोज करो दिल्ली से मुंबई की सर्च कर दी, अब आगे कि नहीं, अब यहाँ पे भी देखो वही है, सब जगह यही होता है। अब कोई तुमसे कह दे कि भाई किसी फ्लाइट नंबर से उसका प्राइस निकालो या व्यू फेयर्स निकालो या कुछ भी निकालने को, तो तुम निकाल सकते हो। कैसे, फिर वही टेक्निक काम करेगी। निकालना इसको है, लेकिन निकाल किसके सहारे रहे, फ्लाइट नंबर के, फ्लाइट नंबर के साथ। किसी और के सहारे भी निकाल सकते हैं सर? नहीं, कॉमन वही है ना, यही तो यूनिक है। यूनिक। बाकी ये 10:30, 11, 12 ये सब तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। फ्लाइट का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए उसको ले रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पे ले रहे थे प्रोडक्ट का नाम, यस सर। या अमेजन पे ले रहे थे क्या, प्रोडक्ट का नाम से उसका नाम के सहारे उसका क्या प्राइस निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो देखो याद रखना, जिसके सहारे निकालने की कोशिश करोगे सबसे पहले उसका यूनिक और स्टेबल होना क्या है, जरूरी है। नहीं तो फिर कैसे निकालोगे। अब यहाँ देखो P है, यही है ना, तो फिर क्या करें, फिर वही सेम टेक्निक, कंट्रोल F /P। जैसे सर ये अमेज़न पे 56 एक पेज पे 56 मोबाइल है, हाँ, उनके प्राइस उनके नाम निकालना हो तो कैसे निकल जाएगा, रुक जाओ।
निकल जाएगा भाई, वो तो वही तो फाइंड एलिमेंट्स में हम बता रहे थे। लेकिन ये देखो पहले यहाँ से यहाँ पहुँचे, देखो ये है, ये है, ये है डिव, ये नहीं है, ये देखो, अच्छा हाँ देखो ये यहाँ है, लेकिन ये वाला ये है ऊपर वाला। प्राइस सेक्शन अलग है। तो फिर से देखो ध्यान से, थोड़ा वही है इसमें, एक ही चीज़ देखो, जैसे ये देखो, ये है ना मेरा जो ये है क्या, तो देखो ये एक पेरेंट दिखा कि नहीं दिखा, इसी पेरेंट का सिबलिंग है ये ना। तो बस फिर वही टेक्निक, स्लैश एंसेस्टर डबल कोलन डिव @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर ये, फिर द फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन डिव, और ये क्या प्राइस सेक्शन है। Yes. लेकिन स्पेस दिख रहा है ना। यस सर। हमेशा बताएं जब भी Contains, तुमको contains, हाँ, कंटेंस यहाँ यूज कर लो क्या, कंटेंस सेंस, और फिर क्या है @ क्लास कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर क्या प्राइस सेक्शन है। और फिर प्राइस सेक्शन के अंदर है तुम्हारा ये इसका प्राइस, इसकी क्लास क्या है, ये है स्पैन क्लास डबल स्लैश स्पैन @ क्लास कुछ टू सिंगल कोट्स के अंदर 1 of 1। आ गया ना, यस सर। आ गया ना उसका। यस सर। ऐसे ये देखो भाई, इसको ध्यान से देखो, ऐसे ही बड़े ही बनेंगे। यस सर। क्योंकि अक्सर तुम एलिमेंट पे जाओगे, एलिमेंट से उसके इंसेस्टर पे जाओगे, इंसेस्टर से सिबलिंग पे जाओगे, और सिबलिंग के बाद बढ़िया, और हाँ उसके बाद उसके किससे पहुँचोगे, डिसेंडेंट पे पहुँचोगे। देख रहे हो ना, इस तरह से तुम निकाल। तो और कोई करना, और साइटें हैं फ्लाइट बुकिंग की, सब पे जाके ऐसे ही क्या करो, प्रैक्टिस करो भाई, निकाल के एक बार देख लो। अगर सही सीरियसली बता रहे हैं, 10-15 एप्लीकेशंस पे ऐसे ही 10-15 जगह क्या कर दिए थे, निकाल दिए, तो ये एकदम कंफर्म हो जाएगा हमेशा के लिए, और फिर एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक बार रेड बस पे हाँ रेड बस पे चलो। बस .in है क्या है, लिंक आ रहा था नीचे सर। ये है नाम, कहीं से भी कहीं डाल दो, बेंगलोर तो चेन्नई डाल दो, सर्च मैसेज कर दो, आ गया ये। अब यहाँ पे भी है, जैसे व्यू सीट्स पे या 1290 या जो भी है, तो यहाँ पे क्या एक चीज़ है, बस का नाम, वहाँ फ्लाइट का नंबर था, यहाँ बस का क्या है, नाम है। अब चाहे हमें व्यू सीट्स आइडेंटिफाई करना हो, चाहे उसका प्राइस, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बस का नाम। ये है ना, ये डिव है, पेरेंट ये डिव है, ये डिव है, ये डिव है। और ध्यान से देखो, इस डिव का ये सिबलिंग है, और नहीं फिर कोई और सिबलिंग नहीं है, मतलब हमको थोड़ा और ऊपर जाना है। ये अच्छा ये है, इसके अंदर तो क्या है, सब है। सब है, तो ये भी पूरा नहीं होता। ये आप हाँ हाँ अच्छा हाँ 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 तुम इस क्लास में कंट्रोल F
क्या लिखें? पूरा डबल copy स्लैश नहीं किया सर। क्या था उसका? ये डिव था? डिव था सर। डिव सर, है ये पूरा कॉपी नहीं होता सर। डिव सॉरी टेक्स्ट बस के नाम तक पहुंच गए। यस सर। ये यूनिक है। फिर हम चले गए इसके इस एंसेस्टर पे जिसके अंदर क्या है? प्राइस तो है लेकिन व्यू सीट्स नहीं। नहीं है यार, ये भी देखने वाली बात है। तब कहाँ है व्यू सीट्स? उसके सिबलिंग ये इसके अंदर, समझ रहे हो? ध्यान से देखो, हमें जाना कहाँ तक है? यहाँ तक जाना था। और इसमें भी चलो डबल स्लैश सॉरी स्लैश एंसेस्टर इंसेस्टर डबल कोलन डिव @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। यहाँ तक आ गए। यस सर। अब इसी का एक सिबलिंग है बटन ना। यस सर। तो बस लिख दो, ये तो आसान लग रहा है ना। स्लैश Following hyphen सिबलिंग डबल कोलन आ गया। यस सर। आ गया। ये एक्सपांड हो गया किसके? इसको। काम करना है ना। कुछ ना कुछ देखोगे, मतलब पेरेंट पे जाओ, पेरेंट एंसेस्टर पे जाओ, एंसेस्टर की किसी सिबलिंग पे जाओ, सिबलिंग के अंदर जाओ। इसी तरीके से या देखो यहाँ डायरेक्टली सिबलिंग पे मिल गया। और बहुत जगह होता है कि सिबलिंग पे जाने के बाद फिर डबल स्लैश लगा के कहाँ जाते हैं? अंदर जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही कहीं भी निकालोगे निकल जाएगा। सर थोड़ा ऑटोमेट वाला काम करिए। ये क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन एक बार फिर से कह रहे हैं, सैटरडे संडे इसकी प्रैक्टिस हमसे कर लो। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं ही, ऐसी 20 साइटें हैं। हम तो कहेंगे तुम ऐसे सर्च कर लो गूगल पे ट्रैवल की साइट्स, तो जितनी मिलेंगी सब में यही कंसेप्ट होता है कि भाई वो डालोगे कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, सर्च करोगे तो सारे ऑप्शंस अपने आप क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएंगे। या ऐसे ऐसे गूगल पे सर्च कर लो ना यार। ऐसे क्या टॉप 20 क्या ट्रैवलिंग ट्रैवल हाँ वेबसाइट्स इन इंडिया आ गए ना। Yes. Booking.com, एक्सपीडिया, GoIbibo, स्काई स्कैनर, रेड बस, IRCTC, इक्सीगो, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, सब एक बार सबका निकाल। यस सर। अपने आप ही धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसी को काट साफ कर दीजिए सर। कौन सा प्रोजेक्ट है? सर एक नया न्यू क्लास बना दीजिए सर। ये कहीं ना कहीं कोड कहाँ तक का लिखा हुआ है? ये लॉगिन तक का कोड है। कहाँ तक का? लॉगिन तक का।
आ गया? यस सर। अब मान लो तुमसे कोई ये कहे कि ये जितने टैब्स हैं इन पे क्या करना है, काम करना है। इनका सबका टेक्स्ट चाहिए, या फिर कहीं जैसे सर्च कर रहे थे मेक माई ट्रिप या किसी पे, तो उसमें सारी क्या चाहिए, फ्लाइट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, मान लो यही है। तो अब हम क्या करें? देखो सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, हमें सारे टैब्स का क्या निकालना है, टेक्स्ट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो जब भी कोई कहे कई एलिमेंट्स पे एक ही काम करने को, यही तो कह रहे हैं ना, सारे टैब्स का क्या करो, टेक्स्ट लेके आओ। मतलब सारे टैब बोले ना, मतलब कई टैब की बात कर रहे हैं, कई एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट लेके आओ। मतलब काम सब पे क्या कर रहे हैं, सेम ही कह रहे हैं कि सबका टेक्स्ट लेके आना। तो जहाँ भी ऐसा हो वहाँ आपको सोचना है क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट नहीं, फाइंड एलिमेंट्स। और अभी तक हम लोग मरते थे इस बात के लिए कि कैसे यूनिक निकल जाए। यस सर। आज हमारी समस्या ये है, हमें यूनिक नहीं चाहिए, हमें ऐसा Common एक बात चाहिए। लिखना है जो इन सब से क्या करे, मैच करे। ठीक है? यस सर। तो लेकिन देखो टेक्निक वही सारी काम आने वाली है जो अभी इसके पहले सीखे हो। देखते हैं। अच्छा इन सब, अब हमें देखना है इन सब में कॉमन क्या है। हेलो, हाँ ठीक है मिल रहा है, टाइम भेज दे रहा है। ये देखो ये HTML है, हेड है, और क्या है, बॉडी है, इसको छोड़ो। अच्छा यहाँ आ जाओ, कैलेंडर की बात करते हैं। अब कैलेंडर में क्या है, href है, हाँ, और इसके बाद क्या है, href कैलेंडर का देखो क्या है, ये है कुछ अलग है, और इसके बाद लीड्स का देखो क्या है, अलग है। Yes, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट है कि नहीं है? यस सर। और जो इनर टेक्स्ट है वो भी क्या है, अलग है। अलग अलग है। तो अगर एक तरह से देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं है, लेकिन हमें ढूंढना है ऐसा कुछ जो इन सब के बीच में क्या हो, कॉमन हो। जबकि हमको दिख रहा है साफ साफ, इंस्पेक्ट करके देखो किसी भी एलिमेंट को, दो ही तो है, एक href है और एक क्या है, इनर टेक्स्ट है। href भी क्या है, अलग है, इनर टेक्स्ट भी अलग है। तुम्हारे दिमाग में सर ये आ सकता है कि index.php मॉड्यूल यहाँ पे भी है, index.php मॉड्यूल यहाँ पे भी है, तो शायद यही कॉमन है, शायद यही इतना हिस्सा कॉमन है, तो कर लेते हैं। अच्छा ये पहले ये दिमाग में रख लो, हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब मोर पे करेंगे सब। हाँ, लेकिन मोर उसकी हमें अंदर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जितने सामने दिख रहे हैं उतने ही चाहिए। अब हमको एक चीज़ ये पैटर्न दिखा कि सब के अंदर एक चीज़ दिख रही है, क्या, href है और ये है, लेकिन href की वैल्यू भी क्या है, थोड़ी सेम। कितना हिस्सा, मॉड्यूल बराबर था। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स हो जाता है, इसके बाद लीड्स हो जाता है, इसके बाद सबका अलग अलग हो जाता है, लेकिन इतना हिस्सा सब में क्या है, कॉमन है। तो ऐसे ट्राई कर लें, /a कंटेन्स, या फिर स्टार्टिंग में है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट विथ, और फिर सॉरी क्या था, अच्छा हाँ, @href कॉमा। अब लेकिन कितने आ गए, 49 हो गए। हमको 11 ही चाहिए थे। मतलब ये जो चीज़ हम सोच रहे थे इनके बीच में कॉमन है, इनके बीच में तो कॉमन है, लेकिन औरों के साथ भी क्या है, कॉमन है। ठीक है? यस सर। मान लो हमको 11 और एक ये जो होम का आइकन बना हुआ है 12, मान लो ये 12 हमें चाहिए, लेकिन ये कितने दे रहा है, 49। तो इसलिए ये जो हम सोच रहे थे, अब यहाँ हो क्या रहा है, जो हम सोच रहे थे कि इन 12 के साथ कॉमन है, वो 12 के साथ तो कॉमन है, लेकिन 37 और के साथ भी क्या है, ये कॉमन है। जबकि हमें 49 नहीं चाहिए। हमें अगर अभी ये वाला XPath यूज़ कर दें, अगर ये XPath यहाँ लिख दें तब क्या होगा, ये कितने ढूंढ के लाएगा, 49 लाएगा, लेकिन हमको 49 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 12 चाहिए। तो फिर हम ध्यान से फिर देखेंगे, अच्छा इनके बीच में कॉमन क्या है,
इनका पेरेंट कौन है? TD, TR और फिर क्या है? टेबल। अच्छा ये देखो, ये चीज़ देखो, कुछ भी कॉमन हो ना हो, ध्यान से अब इस बात को देखना सब लोग। ये एक किसके अंदर है? TD में। यस सर। TD किसके अंदर है? TR के। तो TR के, अच्छा TR के अंदर सभी आ रहे हैं कि नहीं? Yes, देखो sir. सब हाईलाइट हो गया पूरा। Yes, sir. मतलब सब कुछ किसके अंदर है? TR के अंदर। तो ठीक है, इन लिंक्स में सब कुछ क्या है? अलग अलग है, कोई एट्रीब्यूट मैच नहीं कर रहा है, या जो मैच कर रहा है औरों से मैच कर रहा है, लेकिन एक बात इनके बीच में कॉमन है, क्या? ये सब एक टेबल के अंदर है। ये बात तो कॉमन है ना? यस सर। तो अच्छा, लेकिन जिस टेबल के अंदर है वो कौन सी टेबल है भाई? देखो ये टेबल, लेकिन बॉर्डर है, सेल स्पेसिंग है, क्या है? सेल पैडिंग है, ये कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। और ऊपर चलो तब अच्छा यार, ऐसे देखते हैं, एक और ऊपर टेबल है ना? यस सर। एक टेबल ये है जिसकी क्लास क्या है? HDR टैब BG। ये कहाँ तक है? देखो ये पूरी पट्टी है। यस सर। और उसी के अंदर तो वो मेरे क्या है? 12 वो 11-12 लिंक हैं। यस सर। सब कुछ इसी के अंदर है ना? Yes, तो sir. अगर एक बार ऐसे ट्राई मार के देखो, क्या? कंट्रोल F// टेबल क्लास क्लास +2 सिंगल कोट्स के अंदर 1/1। यस 12 आ गए ना? आगे Yes, sir. 1/1 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और इसी के अंदर मेरे सारे लिंक्स हैं, यस सर। तो हम लिख दें $A। आ गए ना 12? ये देखो ध्यान से, ये XPath, ये XPath कितने लोगों से मैच कर रहा है? 12 लोगों से। और उन 12 लोगों से जिनसे हम मैच कराना चाहते थे। तो मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। बस अब हम क्या लिखेंगे? सर इस कंडीशन में जैसे हम होम टैब से मैच नहीं कराना चाहते हैं, बाकी जो हम लिखते हुए हम उससे कराना चाहते हैं, या होम अगर होम से नहीं कराना चाहते हो, तुम चाहते हो कि होम से मैच न करे, जैसे कहा गया, तो देखो ध्यान से, ये मेन टेबल है। यस सर। ध्यान से देखो, ये मेन टेबल है। टेबल के अंदर क्या है? T बॉडी है, TR है, TD है। तो ये पहला TD है और ये क्या है? दूसरा TD है। देखो ध्यान से, ये पहला TD है होम वाला, ये कौन सा है? दूसरा। और जो दूसरा है उसकी क्लास क्या है? स्मॉल है। और इसके अंदर फिर तुम्हारे वो लिंक्स हैं, ऐसा भी लिख सकते थे। देखो ये XPath भी लिख देते हैं पहले ये XPath देखो, ये तो अच्छा लिखा है। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, टेबल लिख रहे हैं, $TD @class =, आ गए ना क्या? अब आगे कितने? 11 आ गए। अगर मान लो तुम्हें 12 नहीं, तुम्हें कितने चाहिए थे? 11 चाहिए थे, तो ये वाला XPath यूज करते। 12 चाहिए होते तो वो वाला XPath। तो देखो ध्यान से, इनके बीच में कुछ भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, लेकिन एक बात कॉमन थी, कहीं ना कहीं ये सारे किसी एंसेस्टर के ही डिसेंडेंट हैं। ये बात तो कॉमन है ना? Yes, sir. इसीलिए ये याद रखना आज से, जब तुमको कहा जाए कभी भी फाइंड एलिमेंट्स वाले सिनेरियो के लिए, कहा जाए ये काम कई एलिमेंट्स पे करो, तो उस कंडीशन में ऐसा XPath लिखोगे जो सबसे क्या करता हूँ? मैच करता हूँ। लेकिन तुमको ये मिलेगा कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तब यही दिमाग लगाना कि देखना ऐसा कौन पेरेंट है जिसके अंदर वो लोग पढ़ रहे हैं जो हमें चाहिए। जैसे हमें दिखाना इसका एक पेरेंट कौन? टेबल, उसी के अंदर सारे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? तो पहले हम टेबल पे चले गए और फिर सीधे क्या लिख दिया? $A। तो अब ये क्या लेके आएगा? पहले ढूंढेगा टेबल जिसकी क्लास क्या हो? HDR टैब BG, और इसके बाद क्या? $A। इसका क्या मतलब हुआ? उसके अंदर जो लिंक्स है, तो उसके अंदर जो लिंक्स है वो क्या थे? क्योंकि 12 थे तो 12 के 12 आ गए। अगर 11 चाहिए होते तो कौन सा XPath यूज करते? नीचे वाला। सर इसको एक बार फिर से। हाँ, और हाँ बोलो सर, इसको एक बार फिर से बताओ। 11 वाला मतलब कैसे? कैसे? अच्छा देखो, अरे सब यही दिखता है। देखो ये इसी, देखो ध्यान से, पहली बात तो ये टेबल उठाए ना? यस सर। ये टेबल नहीं उठाए, नीचे वाली। रीजन क्या था? नीचे वाली टेबल के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी।
इसीलिए हम किसको उठाए, ऊपर वाले को उठाए। इसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन थी, Yes, sir. इसी के अंदर सब आ रहे हैं। फिर ध्यान से देखो ना, सब दिखता है यार, यहीं पे एक एक करके कर्सर ले जाओ। ये देखो टेबल है पूरा, यस सर, ये टी बॉडी है पूरा, ये टी आर है पूरा, ये टी डी है। ये टी डी कितना है, सिर्फ बस सिर्फ home होम वाला, page. होम वाला जो आइकन दिख रहा है उतना ही है। यस सर, और दूसरा टी डी कितना है, पूरा पूरा इधर। जितना ही है। होम को छोड़ के। हाँ, तो हमें इसी के अंदर है ना। Yes. अब ये देखो दो दो टी डी होते थे, या तो हम टी डी 1 टी डी 2 करते, लेकिन टी डी 1 टी डी 2 करने में रिस्क रहता है। हम इन दोनों टी डी में देखें तो हमको एक चीज़ दिखी कि दूसरा टी डी जिसके अंदर मेरे आइटम्स हैं उसकी क्लास क्या है, Small स्मॉल है। है। और दूसरे की क्लास क्या है, है ही नहीं, है। हाँ, है क्या है, टैब सेलेक्टेड है। दूसरे की क्या है, टैब Selected. सेलेक्टेड है। तो भी हमको बात समझ में आ गई कि हमें दूसरे टीडी में जाना है, तो टीडी 2 लिखने के बजाय हमने लिख दिया क्या, टीडी @क्लास स्मॉल, और फिर इसी टीडी के अंदर तो सारे लिंक्स हैं, यस सर, इसीलिए एक्स पाथ लिखा ये Yes, वाला। देखो पहले क्या, टेबल पे जा रहे हैं, फिर उसके अंदर 2 टीडी हैं, लेकिन हम वो टीडी उठा रहे हैं जिसकी क्लास क्या है, स्मॉल है। फिर /a लगा दिए तो उसके अंदर के सारे लिंक्स आ जाएंगे। अब क्या करोगे, जैसे ये हो गया, तुम्हें पता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड का रिटर्न टाइप कभी मत भूलना। इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट है। लिस्ट वेब एलिमेंट। एक नहीं देता, जितने मिलते हैं सब ले आता है। तो यहाँ जो 11 अगर मिल रहे होंगे तो 11 के 11 लेके आएगा। लिख देते हैं लिस्ट क्या, टेबल, टैब्स या टैब लिंक्स। अब तो फिक्स कोड है, पता ही है तुमको क्या लिखना है। एंड आई बराबर 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू लिस्ट टैब लिंक्स डॉट साइज -1 i प्लस लिस्ट टैब लिंक्स डॉट गेट ना गेट करोगे भाई, देखो ये लिस्ट है ना, यस सर, लिस्ट वेब एलिमेंट है, लिस्ट है, लिस्ट से अब एक एक वेब एलिमेंट तुम निकालोगे। लिस्ट से चीजें निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, गेट ना। Yes, sir. भेजेंगे तो 0 पे पहला मिलेगा, 1 पे दूसरा। ऐसे एक एक करके तुम्हें वेब एलिमेंट मिलते चले जाओ। चले जाओ। लिख देते हैं w और फिर w डॉट गेट टेक्स्ट, और फिर इसके बाद स्ट्रिंग में टेक्स्ट। अब चला के देख लो। वही नहीं है, चलो फिर से चलाते हैं। देखते हैं एक लाइन ये चला के, हाँ तो गई 11। हाँ ठीक है, आ गए ना, यस सर, 11 के 11 आ गए, ठीक है। यस सर, तो इस तरह से इसे कर सकते हो। ये बहुत जगह मिलेगा। जैसे कोई तुमसे ये कहे कि जितने अंदर हैं हमें सब चाहिए, वो सब चाहिए, हमें सबका टेक्स्ट चाहिए। मोर के अंदर जितने आ रहे हैं हमें सबका टेक्स्ट चाहिए। चाहिए। यही तो 49 वाला है। हाँ,
तो ये 49 वाला आ रहा था क्या सर? अब यहाँ है, इसको कैसे करोगे? सर पहले मोर पे क्लिक कराया, हाँ पहले तो मोर पे क्या कराएंगे? क्लिक कराएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन पहले हम निकाल तो लें इनका क्या, इनका ऐसा एक्सपाथ जो इनसे मैच करता हो। जैसे ये देखो क्या है, सर्विसेज है ना, ये क्या सर्विसेज में देखो क्या है, सर्विसेज में क्या है, आईडी है, नेम है, एचएफ है, क्लास है, ठीक है, और इनर टेक्स्ट है। और क्लास क्या है? ड्रॉप डाउन, क्लास है ड्रॉप डाउन। हेलो, गुड मॉर्निंग। पावर बीआई में तो यार नहीं बता सकते यार, रुचो तुमसे हम 10 मिनट बाद बात करते हैं क्लास में, ठीक है। @ क्या था? क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर ड्रॉप डाउन 23 ही है बस, देख लो, ये तो यहीं से मिल गया बड़े आसानी से। कितने? 3 3 6 2 8 2 10 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो आसानी से निकल गए। अब अगर कोई कहे कि ये जितने 23 के 23 हैं इनका टेक्स्ट क्या कराओ, प्रिंट कराओ या निकालो, तो कोई कहे, अब देखो कोई कह रहा है मोर के अंदर जितने आ रहे हैं सब का निकालो, फिर यहाँ दिमाग एक काम करेगा, कई एलिमेंट पे एक ही काम करने की बात हो रही है, तो फिर क्या लिखेंगे? पहले लिखें ड्राइवर डॉट। यार ये देखो, इसको पहली बात तो ये देखना होगा ना, ये तो तब निकालोगे जब ये क्या होगा, खुलेगा ना। पहले मोर पे क्या करो, क्लिक करेंगे। तो पहले तो मोर का एक्सपाथ देख लेते हैं। उसका एक्सपाथ कॉपी पेस्ट सर ये देखो, कैटारसिस हो जाएगा। यानी ये भी तो है, ए टैग है और इनर टेक्स्ट क्या है? मोर है। मोर है। तो ऐसे लिखते हैं क्या, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, क्या लिखेंगे? डबल स्लैश टैग क्या था? ए था, टेक्स्ट करें और क्या? टेक्स्ट मोर बड़े मोर और डॉट क्या करोगे? क्लिक क्लिक करोगे। अब इसके बाद अब अंदर वालों का निकालना है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स फाइंड एलिमेंट्स, फिर वही चीज़ बाई डॉट एक्सपाथ, फिर वही चीज़, फिर वही है क्या उसका एक्सपाथ। एक्सपाथ क्या होगा? ये ना आसान वाला, ये बस यही क्या करो, ये दो, अब ये मिल जाएगा तुम्हें क्या? लिस्ट वेब एलिमेंट, लिख दोगे लिस्ट मोर क्या लिंक्स। अब फिर वही तरीका, अब तो बड़ा सिंपल है, क्या अब तो देख रहे हो, वही तो सबसे अच्छी बात है, इसका कुछ नहीं करना होता, बस यही कोड, यही सेम कोड लिखना होगा दोबारा। ये देखो, ये बस सब ये कोड सर कभी चेंज होगा? अरे बस यही बदल दो और क्या बदलेगा, लो हो गया। मतलब मेरा कहने का देख रहे हो, कुछ नहीं किए, वही कॉपी करके पेस्ट कर दिए, बस लिस्ट वाले वेरिएबल को क्या कर दिए, क्योंकि कोड नहीं चेंज होता इस काम को करने में, कोड हमेशा क्या रहता है? सेम ही रहता है। बस सारा खेल तुम्हारे एक्सपाथ का है। यस सर। तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो उनसे मैच करे जिन पे काम करना है, उन सबसे मैच करे जिन पे काम करना है, और उन सबसे न मैच करे जिन पे काम नहीं करना। अगर ट्रू फॉल्स कराना हो तो फिर से चीज को फिल करनी चाहिए। क्या कैसे ट्रू फॉल्स? जैसे मतलब नो टेस्टिंग किया वो सही है, सही हुआ है नहीं। अच्छा, अगर इफ एल्स से क्या करना हो तुम्हें? मैच करना हो। हाँ, मैच करना हो, हाँ तो वो तो अलग है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्या आएगा ये कहाँ जानते हो? या तो फिर 23, ये भाई 23 एक्चुअल 23 वैल्यू आएंगी, 23 लिंक का टेक्स्ट लेके आएगा, तुम्हारे पास 23 क्या होने चाहिए? एक्सपेक्टेड होने चाहिए, तभी तो उनसे क्या करो? मैच करोगे। काउंट निकाल कर
मार्जिन प्लस काउंट का नंबर देके मैच करा लो। हाँ, या ये देख लो कि 23 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये कैसे मैच करोगे? जैसे ये देखना है तो कैसे मैच करोगे? लिखोगे इफ लिस्ट मोर लिंक्स डॉट क्या साइज और डबल इक्वल टू क्या है 23 है, तो फिर क्या है पास्ट है, एल्स क्या है फेल्ड हो गया सर। ठीक है। चलो एक बार चलाते हैं। और आ चुका होगा। होगा सर। आ गया ना ये? यस सर। पास्ट है। अच्छा, वो मिस हो गया यार, ऊपर वाले टैग वाले मिस हो जा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्या सर? वेट की वजह से। क्या हो रहा है, वो क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है तो लॉगिन पेज खुलने में क्या लग रहा है टाइम, तब तक ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कर रहा है। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कर रहा है, अभी तक खुला नहीं है तो आ नहीं रहा है। तुम्हें बताया गया है कि अगर आपका एलिमेंट नहीं मिलता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो होता है वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देता है, लेकिन जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स है वो एक्सेप्शन नहीं देता है, वो ब्लैंक या इम्पटी क्या दे देता है, खाली लिस्ट दे देता है। जब लिस्ट ही खाली है तो इसकी साइज क्या होगी 0। तो 0 से लेके 0-1 मतलब 0 से लेके -1 तक वो तुम करा रहे हो, तो ये लूप तो चल नहीं पाएगा। यस सर। इसीलिए लूप के अंदर जा नहीं रहा है, इसीलिए प्रिंट नहीं हो रहा है। इसको सही करने का क्या तरीका था? थ्रेड डॉट स्लिप। थ्रेड डॉट क्या डाल स्लिप डाल दो 10 और लिख दो 5000 लिख दो। 5000 का मतलब 5 सेकंड। अब चलो, अब उनको भी देगा और वो भी देगा। अब बच्चा, अब एक काम करते हैं, इन लोग इस साइड को कर लोगे ऑटोमेट? ये जैसे ये सबको, ये जैसे रेड बस है, रेड बस को जरा ऑटोमेट करने की कोशिश करना सब लोग। तो क्या करो? अच्छा, बहुत से एप्लीकेशन रोकते भी है ना, कैप्चर जैसे यही है, मान लो रेड बस है, इसी पे सर्च करना है रेड बस, फिर से आ जाओ रेड बस पे। ये तो ऑटोमेट कर लो। तो तुम लोगों के लिए ये टास्क है कि तुमको ये रेड बस या अच्छा इस पे काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। इस पे कैसे काम करोगे? इसको इस पे काम करना थोड़ा टेढ़ा होगा। सर टेढ़ा ही वाला। जैसे बेंगलोर है ये, तो ये कैसे का, इस पे अगर तुमसे हम कहें सर्च करो मुंबई टू दिल्ली, क्या सर्च करो? मुंबई टू दिल्ली। मुंबई टू दिल्ली। इसको साइड नहीं, ठीक है रन, देखो मुंबई टू दिल्ली करना है, तो यहाँ पे तो बेंगलोर लिखा हुआ आ रहा है, तो कैसे करोगे? सीधे सेंड कीज नहीं करोगे भाई। अरे जैसे मैनुअली कर रहा है वैसे ही ऑटोमेट करने की कोशिश किया करो। पहले क्लियर करेंगे ना सर। क्लियर भी नहीं होगा ये क्लियर भी नहीं होगा। अरे कहाँ क्लियर? पहले देखो क्या करोगे, क्लिक करोगे। जब क्लिक करोगे तब तुम्हारे सामने ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा, तो पहले उस पर क्या करना है? क्लिक करना है, तब टेक्स्ट बॉक्स आएगा, तब उसमें क्या करना है? टाइप करना है। तब नहीं, अभी तो मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन यही ऑटोमेशन से बेंगलोर पे नहीं। जैसे अगर तुमको बेंगलोर चेन्नई जाना है या जो कहीं जो बाय डिफॉल्ट सर्च में आ रहा है, तब तो अपनी अलग बात है। लेकिन अगर मान लो ऐसा है कि नहीं, तुमको क्या करना है, अपने मन से कोई भी क्या सिटी स्टार्टिंग पॉइंट चुनना है और कहीं से कोई भी क्या करना है, एंड पॉइंट चुनना है, तो कैसे करोगे? जैसे देखो अभी हम कहीं सीधे थोड़ी लिख रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। देखो जैसे हो रहा है वैसे ही करो ना। जैसे देखो पहले क्या करो, क्लिक करो,
क्लिक करोगे तब ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा। अब इसके ऊपर क्या करोगे, टाइप करोगे, वही सेंड कीज करोगे। यस सर। तो पहले जो लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्या करोगे, क्लिक कराना है। फिर इसमें क्या कराना है, सेंड टाइप कीज सेंड कीज कराना है। और मान लो सेंड कीज जैसे लिख दिया दिल्ली, और ऐसे कर दो, हट गया ना। यस सर। क्यों, देखो ये टेढ़ा काम है, जैसे दिल्ली। अब इसके बाद तुमको दिल्ली पे क्या करना है, क्लिक कराओगे तब दिल्ली वहाँ। तो मतलब 3 काम करना है। जो पहले से है उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, तब टेक्स्ट बॉक्स आएगा, तब उसमें क्या करोगे, सर्च टाइप करोगे तो क्या आएगा, उसमें सजेशन आएगा। फिर उसमें जाके क्या कराओगे, क्लिक कराओगे, तब कहीं जाके सिटी सेलेक्ट। सर ये दिल्ली को कैसे क्लिक कराएंगे, ये तो नीचे मतलब ड्रॉप डाउन में आ रहा है शायद। ड्रॉप डाउन नहीं है ये, जैसे अगर किसी मतलब ऑप्शन में आ रहा है। जैसे दिल्ली है, ये है ना, इसको क्लिक कर, कैसे क्लिक कराओगे, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इसका भी एक्सपांड मतलब हो जाए फिर। जो भी है जैसे। यस सर। जब ऑप्शन आएगा तब उसको हाँ। उसका भी एक्सपाथ निकाल लेंगे। बिल्कुल, इसका भी अलग से एक्सपांड ठीक है, निकालोगे, हो जाएगा। उसके बाद उसको क्लिक करें। ये। यस। और वैसे भी क्या निकालोगे, डिव है, इनर टेक्स्ट क्या है, दिल्ली है ना, सीधे इनर टेक्स्ट से कर देना। यस सर। ऐसे ही उसके लिए करना, फिर सर्च पे बटन पे क्लिक करना। डेट भी चेंज करनी है, डेट मान कैलेंडर दिख रहा था, डेट अगर चेंज करनी है, डेट कोई होता है, डेट है, हाँ डेट है, जैसे ये अपडेट कैसे हुआ यार, पहले उस पर क्लिक, अपडेट है जैसे 20 है, 21, 22 कोई भी सेलेक्ट डेट सेलेक्ट करनी है तो उसका एक्सपांड दे, कोई भी डेट से। सर हुआ नहीं। इसको चाहिए 22 पे, मतलब सर ये वाला जो लॉजिक बताया इससे हो जाएगा, हाँ। जैसे ही मैं डायरेक्टली सेंड ना तो डायरेक्टली कैसे होगा बताओ। जो चीज जैसे हाथ से हो रही है वैसा ही तुमसे कोड से करवाना है भाई। कोड हाथ से भी क्या कर रहे हो, पहले क्लिक किए, फिर टाइप किए, फिर जो सर्च में आया सजेशन आया उस पर क्लिक किए, तो 3 काम किए ना, तब हुआ ना डेली Yes, सेलेक्ट। sir. तो 3 काम डेली सेलेक्ट करने के लिए भी करना होगा, 3 अगली सिटी सेलेक्ट करने के लिए भी करना होगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, तो डेट के लिए भी पहले इस पर क्या करना क्लिक होगा? कराना क्लिक कराना होगा, और क्लिक कराने के बाद डेट का एक्सपांड लेना। 21, 22 ऐसा कहीं भी क्या होगा, क्लिक कराओगे। ठीक है, इस तरह से। तीर वाले पे, तीर वाले का एक्सपाथ निकाल। तब हाँ भाई तुम्हें क्या कराना तीर वाले का है, एक्सपाथ एरो पे क्लिक कराओगे, अब ये भी आ जाएगा। अब इसमें जो तारीख सेलेक्ट करानी है उसका एक्सपाथ लिखो, मतलब जैसे जैसे हाथ से कर रहे हो। हाँ भाई, जो जैसे भी तुम्हें कराना होगा, ठीक है, तो भाई मतलब जैसे हाथ से कर रहे हो वैसे ही कोड से भी करना होता है, कोई अलग काम नहीं करना। ये पहले तो दिमाग में बात है। जैसे सर हमें 18 तारीख को मतलब सेंड कीज में भेजना है, फिर उस सेंड कीज क्यों भेजोगे, यहाँ 18 तारीख भाई क्लिक करना है, क्लिक अच्छा करना। इसका एक्सपाथ लिख देंगे। हाँ, इसका एक्सपाथ निकालो ना, यस सर। जैसे उसका निकाल रहे थे वैसे 18 का भी एक्सपाथ निकालो, वो ठीक भी है। निकलेगा। फिर इसके बाद सर्च बसेस का एक्सपाथ निकाल के इस पर क्या करो, क्लिक। क्लिक करो। फिर तुम्हें ये निकालना है कितनी बस आ रही हैं और उन बसेस का नाम क्या है, उन बसेस का नाम क्या है। तो फिर यहाँ पे भाई अब बसेस का नाम हम कह रहे हैं ना, सारी बस का नाम निकालो, तो फिर तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि यहाँ तो ऐसा है, ड्राइवर क्या यूज़ करना है, Find Find element करना है, ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो सारे बसों के नाम से क्या करें, मैच करता हूँ। मैच करता हो। फिर वही लिस्ट मिल जाएगी, लूप लगा दोगे और हो जाएगा, है ना। यस। और एक एग्जांपल और बताएं इसी को करने का, ऐसे सिनेरियो को, जैसे यहाँ पे क्या है, फ्लिपकार्ट में तुमसे कोई कहे कि यहाँ जो फैशन आ रहा है, फैशन के अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऐसे इसमें भी चले जाओगे, तो तुमसे ये कोई कहे, अच्छा एक ये एक्सपाथ तुमको निकालना है, एक ये कि ये जितने हैं कैटेगरीज, किलोज, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम फर्नीचर, अप्लायंसेस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 का टेक्स्ट निकालो। तो अब ऐसा एक्सपाथ लिखो जो इन 8 से मैच करता इनमें भी सब कुछ क्या है, अलग अलग है, लेकिन देखो शायद कुछ इनमें आपस में क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन। अगर एट्रीब्यूट में मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है
तो देखोगे कोई तो ऐसा पेरेंट होगा या एंसेस्टर होगा जिसके अंदर ये सब लोग पढ़ रहे हैं, यस सर। तो उसका एक्स पाथ दे के और डबल स्लैश फिर अंदर का एक्स पाथ दे देना। जैसे यहाँ देखो क्या ये किलोज है, लेकिन ये एक स्पैन है ना, जैसे ये देखो क्लासेस 9 आ गए। कौन Yes. कौन से है 9 भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 ये तो तो 9 आगे 9 गए सर। लेकिन देखो ना ध्यान से, ये एक्स पाथ नहीं, इतने से तो ये मिलेगा। यस सर। उनका जो नाम है वो कहाँ लिखा है? अंदर लिखा है ना। यस सर। देखो उनका जो नाम है वो कहाँ लिखा है? अंदर लिखा है ना। जैसे ये तो क्लास तक पहुँचे हो, क्लास के अंदर ये क्या चाहिए तुमको? स्पैन चाहिए। लेकिन दिक्कत कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी दिख रहे थे ना। यस सर। जैसे देखो 9, जबकि हमको चाहिए कितने? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और फिर बगल में ही चौथा भी तो है ना। यस सर। ये तो हमें नहीं चाहिए ना, ये हमें तो सिर्फ फैशन चाहिए, इसके बगल वाला ये नहीं चाहिए। और देख रहे हो ये भी आ जा रहा है, फिर ये 5वां सही आ रहा है, छठा फिर क्या है? गड़बड़ है। और यहाँ क्या है? क्लास है। अच्छा, जो नहीं चाहिए उसके पास क्या है? क्लास है। क्लास है ना। जो Yes. नहीं चाहिए उसके पास क्या है? क्लास है। क्लास है। और जो चाहिए उसके पास क्लास नहीं है। नहीं है, तो इनर टेक्स्ट है। तो ऐसे देखें एक बार, @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स। एक मिनट, आ गए ना। तो एक्स पाथ की एक चीज़ रह गई थी बताने को। लो जरा ध्यान से देखो, एक्स पाथ में एक चीज़ और भी है। एक्स पाथ में हमने यहाँ देखो क्या दिमाग लगा दिया? नॉट। मतलब हमने कहा उसको ढूंढो जिसका टैग स्पैन हो, क्लास क्या हो, ये हो, और उसके अंदर क्या हो? स्पैन हो, क्लास। लेकिन उसकी क्लास नहीं ना हो। ना। तो हमारे इन्हें वही तो हमें चाहिए था, क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए थे, देखो नॉट वर्ड भी लगता है। Yes. कैसे लगता है? नॉट देख लो। यस। ठीक है, अब आ गए 9 की नहीं आ गए? अब 9 का टेक्स्ट निकाल लो। यस। ठीक है, तो जरा इसको खूब ट्राई करो आज। ठीक है, तो कल इसके बारे में फिर